अच्छा इधर देखें, ए किलोवाट मोटर पंप्स पावर गिवन है किलोवाट, किलो को हमने हटाया 1000 वाट हो गया। पंप्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट ऑफ, हाइट कितना गिवन है 10 मीटर। फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर कैन पंप इन 1 आवर, एक घंटे में कितना वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर मालूम करेंगे। वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना लीटर पानी ऊपर में। टाइम कितना है 1 आवर, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट 3600 सेकंड, यानी एक घंटे में 3600 सेकंड। अब देखो इसको कैसे करेंगे। पहली बात तो ये कि हमें अगर मास मिल जाए यहाँ से तो वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। मास मालूम करने के लिए हमें सहारा लेना होगा पावर का। कैसे, देखो सॉल्यूशन देखो, इसको बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल है। पहले मास मालूम करना होगा कैसे, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम स्क्वायर पावर। अब वर्क डन की जगह पे आपको पता है ऊपर लेके जा रहे हैं तो वर्क डन किसके बराबर होंगे mgh/t, यहाँ से m मालूम करेंगे। मास आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ या थ्रू द डेफिनेशन ऑफ डेंसिटी हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ से मास यही तो मालूम करना है ना। तो मास के लिए मैं फार्मूला बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई टी जी और h, जी एच नीचे आ जाएगा, टी ऊपर जाएगा। मास p की वैल्यू कितना है 1000 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 3600 डिवाइडेड बाई जी कितना है 10 ही पुट करो फिलहाल। h कितना है हाइट 10, तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो का कितना 36,000। मास कितना आया 36,000 kg, ठीक हो गया, क्लियर है। अब मास आया तो मैं आपको ये बोल रहा था ना, डेंसिटी कैन बी डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्टार्ट पे भेज दें, ठीक है, डेंसिटी को यहाँ भेज दें। लेकिन एक क्वेश्चन है कहाँ है डेंसिटी, तो याद रखो वाटर का डेंसिटी गिवन होता है, यहाँ पे मेंशन हो सकता है और आमतौर पर याद रखना चाहिए तो 1000 होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, रो ऑफ वाटर 1000। डेंसिटी का यूनिट पता है क्या है, kg/m³ है, ठीक है। तो डेंसिटी की वैल्यू याद होता है, वैसे या गिवन होता है, या आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मास कितना है, मास 3600 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 1000, ये और हाँ 36,000 होगा ना, 36,000 kg और यहाँ पे 3 जीरो और 3 जीरो कट गया। वॉल्यूम कितना आया 36 मीटर क्यूब। मुझे आंसर बताओ मीटर क्यूब में या लेटर में है, उन्होंने लेटर में कहा है वैसे। हाउ मच लेटर, अगर लेटर में कन्वर्ट, लेटर में है ना कन्वर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि लेटर में बोला है। तो मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा सा, तो लेटर में हम कन्वर्ट करेंगे, मुश्किल नहीं, ये आसान है, ठीक है। ये वाला आसान है, ये वाला आप लोग लिख सकते हैं। आइंस्टाइन का वही फार्मूला लगा तो आ जाएगा। देखो लीटर और मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के अंदर ना 1000 लीटर आता है। क्योंकि मालूम क्या करने जा रहे हैं लीटर, तो लीटर राइट साइड पे रखेंगे, 1 मीटर क्यूब लेफ्ट साइड पे। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। तो कितने क्यूब में 36 क्यूब में कितने लीटर होंगे आपको पता है। इन दोनों को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 36, तो 36 मल्टीप्लाई कर रहा है इन दोनों को, 36,000 नहीं होगा, 36 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे 36,000 होगा ना। तो देखो इतने लीटर ये क्या करेगा, 1 घंटे में ऊपर पहुंचाएंगे। वो जो वाटर पंप है ना, जो मोटर है, वो 1 घंटे में 36,000 लीटर ऊपर छत पे पानी पहुंचाएंगे। आई बात समझ में, इधर आ जाओ, घुमाओ यार घुमाओ, टाइम ऑलरेडी आ गया इस वजह से। A rocket of mass 2 kg is launched in air. When it attacks the 400 joule of its chemical fuel burns. Find the speed of rocket at maximum height. यानी फाइनल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। कितना है 2 kg मास है, 2 kg मास है, 2 kg मास इन when it
इस लॉन्च इन एयर, हवा में इसको भेज रहे हैं। हाइट हमारे पास है 15 मीटर। व्हेन इट अटेम्प्ट्स हाइट ऑफ 15 मीटर, एच कितना है 15 मीटर। 15 मीटर, द 400 जूल ऑफ इट केमिकल फ्यूल बर्न। अब इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पे जितना जो आपके पास एनर्जी है ना वो इक्वल है वर्क डन के। यहाँ पे आपके पास जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना केमिकल एनर्जी, हाँ वर्क डन के बराबर है यहाँ की एनर्जी। कितना है 400 जूल। यानी जितना इस पे वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो रहेंगे, उसके काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द स्पीड ऑफ रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट, यानी वीएफ क्या मालूम करेंगे, फाइनल वेलोसिटी मालूम करेंगे बस। अब इसको देखो, इसको इस तरह करो। अभी मैंने आपको बोला जो वर्क डन है ना, वर्क डन वो किसके बराबर बोला मैंने ऊपर जाते हुए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल किसके बराबर हो, फार्मूला देखो 1/2 m v स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करें ना, इनिशियल में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये 0 पुट कर दो और प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फाइनल से इनिशियल होता है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, फाइनल तो mgh के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में, पोटेंशियल एनर्जी इसके किसके बराबर होता है, 0। ठीक है, लेकिन एक काम करो, इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में 0 के बराबर नहीं होंगी। ये 0 इस वजह से होता है क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी VF स्क्वायर 1/2 mvi स्क्वायर। इस तरह करो तो ये ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा ये वाला ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक एनर्जी फिर इस वजह से पूरा 0 हो जाएंगे। तो होगा क्या ओवरऑल, इसका क्या फार्मूला बनेगा भाई, इधर इज इक्वल टू 1/2 mvf स्क्वायर। ये पूरा 0 किस वजह से हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस mgh। वर्क डन की क्या वैल्यू है 400, 1/2 मास की क्या वैल्यू है 2, VF हमने फाइंड करना है, प्लस m कितना है 2g 9.8, या 10 पुट करो फिलहाल। h कितना है 15। देखो 2 और 2 चला गया। ठीक है, अच्छा 400 इज इक्वल टू VF स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करो 2 भी 300 इस साइड पे लेके आओ तो 100 इज इक्वल टू VF स्क्वायर। अच्छा, दोनों साइड पे रूट लेंगे तो VF कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ले ये थोड़ा सा सुनो, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ये हाँ m/v रो है, ये रो रो इसको रो बोलते हैं, डेंसिटी। अब इसको देखो, ये समझ में आया, इसमें देखो ले ये पॉइंट समझने के, बाकी तो वैल्यू पुट करना है। टोटल जो वर्क डन है, जिसकी मैंने यहाँ पर भी लिखा था, टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से मराद फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी में स्टार्टिंग की जो वी आई है वो 0 के बराबर है, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। VF हमने मालूम करना है, मास और ये 2 कट गया, मास 2 मीटर है। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी में मैंने ये
ये वाला इनिशियल वाला पोटेंशियल एनर्जी में मैंने इनिशियल वाला ज़ीरो कर दिया, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ना कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये वाला इस वजह से ज़ीरो हो गया। ठीक है, बचा क्या? 1/2 mvf² प्लस mgh, ये बचा। ठीक है, vf², तो vf तो हमने मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, w की वैल्यू गिवन है, मास हमने पुट कर दिया, कैलकुलेशन किया तो कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आखिरी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। ए मोटर पम्प्स द वाटर एट द रेट ऑफ इतना, यानी ये यहाँ पे इसका जो रेट है ना, हाँ नहीं इसमें कुछ और है भाई, समझो। कल मंडे को मैं पेपर लूँगा, फिर देखना। 500 ग्राम पर मिनट एक रेट गिवन है, मास पर टाइम m/t। डेटा देखो इसका किस तरह बनता है, m/t। मास कितना है? 500 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? मिनट का मतलब 60 मिनट। अच्छा, एक दूसरे अल्फाज में ये क्या हो गया इनको यार, 500 मास किस में है? ग्राम में है ना। 500 डिवाइडेड बाई 1000 करो, केजी में लाने के लिए 0.5 नहीं हो, 500 डिवाइडेड बाई 1000, 500 divided by 1000, हाँ 0.5 0.5 डिवाइडेड बाई 60 को, ये टाइम मिनट में है ना, सेकंड में चेंज करना है। 60 मल्टीप्लाई 60 करो तो मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड होता है? तो 60 सेकंड सही लिखा है ना, 1 मिनट लिखा हुआ है ना, सेकंड तो सही है यही। इन दोनों को डिवाइड करो, टाइम 1 मिनट था, हमने इसको 60 सेकंड कर दी। 60 क्या आया ये? नहीं आएगा, आ नहीं सकता, ऊपर वैल्यू छोटी है यार। 0.5 डिवाइडेड बाई 60, 8.3 एक्सपोनेंट -3 kg पर सेकेंड आया। ठीक है, इसके बाद में इस्तेमाल होंगे आप। टू दी हाइट ऑफ, हाइट कितना है? हाइट कितना है? हाइट है भाई 120 मीटर। ठीक है, इफ द 50% इज एफिशिएंसी ऑफ द मोटर, मैं देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ एफिशिएंसी कितना है? 50%। देन हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर इज नीडेड? इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर पूछा है, इतने इनपुट पावर, इनिशियल इनपुट पावर पूछा है। देखो इसके लिए हमें पहले फाइनल का पता हो तो हम इनिशियल मालूम कर सकते हैं एफिशिएंसी के फार्मूले की मदद से। अब फाइनल मालूम करने के लिए हमें वर्क डन का सहारा लें। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, बस अब गौर से सुनना है। ठीक है, अब देखें, ठीक है, इतने रेट पे m/t की वैल्यू गिवन है, एक दूसरा हाइट गिवन है, ये भी सही है, एफिशिएंसी गिवन है, इनपुट पावर पूछा है। इनपुट पावर मालूम करने से पहले आपको पावर आउटपुट मालूम करना चाहिए। पावर आउटपुट के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे? आउटपुट पावर निकालने के लिए हम, अच्छा, पावर कैन बी डिफाइन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है कि नहीं? अगर मैं इसको पावर आउटपुट कंसीडर करूं, ठीक है, तो इसको वर्क डन को mgh कंसीडर करूं और t, हाँ लाइन में आ रहा है। मैं इस वजह से सोच रहा था यार ये टाइम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम पता है क्या करेंगे, m/t को अलग करेंगे। तो देखो पावर आउटपुट इज इक्वल टू m/t, इसकी वैल्यू हमारे पास है, टाइम अलग से गिवन नहीं है। ठीक है, और g की वैल्यू भी है क्या? हाँ g की वैल्यू है, 10 पुट करो, हाँ चलो g भी हो गया, और h 10 कर, हाँ चलो 10 करते हैं। मास m/t की वैल्यू क्या है? m/t की वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू अलग है ना हमारे पास। m/t की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाले हैं यहाँ पे, 8.3 एक्सपोनेंट, हाँ 8.3 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई g 10 पुट करो, h 10 है, h कितना है? 120 है। लमसम में इसको करो यार,
96 पूरा 96 पावर का क्या है वॉट। चलो आउटपुट पावर तो आ गया, मैंने आपको बोला था आउटपुट आ जाए इनपुट आसान है। क्यों? एफिशिएंसी कैन बी डिफाइन एज पावर आउटपुट डिवाइडेड बाई पावर इनपुट। कितना आया ये? 120 नहीं, पॉइंट में आ रहा था। 20% नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ इसको करने से कितना आया? 20 आएगी यार भाई। वो तो है, जब ये नहीं था ना हाँ तब कितना आता? वही पूछ रहा हूँ 120 आता। 120 कितने हुआ? क्या आ रहा कर तो सही। जब इसको नहीं किया तो 0 पॉइंट हाँ 0 पॉइंट में आ रहा है 0.19 फिर मल्टीप्लाई 100 करो, अभी आ रहा है कितना आया? 20 है। तकरीबन राउंड ऑफ करके 20 पावर का यूनिट क्या है? तो इस तरीके से पावर इनपुट आप निकालेंगे। चलिए इस तरीके से हमने सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर दिए।